आपने जो एक बार कहा था जिसको संतान की प्राप्ति ना हो वो गाय को गेहूं खिलाए गोबर के साथ में, जो क्या ऐसा है गुरुजी? ऐसा किसने किया था? गोबर खाने से होता है, मूत्र पीने से होता है। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं। ये गोबर को हलवा बनाकर खाएं। इनका हलवा जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का। गुरुजी हमारे समाज में हैं तो हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक हिंदू गुरु जी है, उनसे एक सवाल करते हैं एक भाईजान और उनसे पूछते हैं जो आपने एक वीडियो में कहा था जो जिस औरत को बच्चा न हो वो गाय का गोबर खाने से उनको बच्चा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और भी क्या कुछ उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, सारा चीज़ जानेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में जो एंड में जो इंटरेस्ट होने वाला है आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा जो आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम पहले कुछ बात करने से पहले आपसे को हम वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपसे मज़ीद बात करें। ऐसे लोग होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं गुरुजी। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और मुझसे गुरुजी बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमारी बहस हो जाती है, कई लोगों से हो गई गुरुजी। तो वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि जिसको आप गुरु बनाए हो वो झूठ बोलते हैं। हमने कहा क्या झूठ बोलते हैं आप? वहाँ जाके देख लो हमारे महाराज जी के आश्रम में क्या सही है क्या झूठ है। ठीक है तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो एक बार कहा था जिसको संतान की प्राप्ति ना हो वो गाय को गेहूं खिलाए गोबर के साथ में जो गेहूं निकलता है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अच्छा क्या ऐसा है गुरुजी? ऐसा किसने किया था? नहीं, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है ना। हाँ तो वही हम बता रहे थे कि हमारे गुरु वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। लिखा है तो आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो देखो, लोगों का काम है निंदा करना, जी करने दो। हम तो वही बताते हैं पहले के। बात तो सही है। तो हमने उनसे गुरुजी ये भी कहा कि राजा दिलीप थे वो, मतलब उन्होंने ऐसा गाय किया की था। सेवा करके ही उनको रघुपुत्र हुए। हाँ जी। जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। मैं नहीं मानता। तो गाय की सेवा करने से भगवान राम का वंश चला। हाँ गुरुजी। तो कहा जाता है कि गाय को गेहूं खिलाकर, ठीक है, और वह जब गोबर से निकले तो उसको मैंने संतों के आश्रम में जाकर के वो रोटी मैंने भी खाई है। हाँ गुरुजी। अनुभक्ति का भी कोई तोड़ नहीं है भाई साहब, कुछ तो बात है इस गोबर में। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने कहा था कि हमारे देश की गायों के दूध में सोना होता है। दिलीप घोष के इस बयान के बाद बंगाल के दंकुनी इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति घोष के इसी बयान के आधार पर गाय के बदले गोल्ड लोन लेने बैंक पहुंच गया। तो इस लेवल के जब इनके अंदर गोबर भक्ति बैठ गई है ना, तो इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ भी समझाओगे ना, इनकी हरकत तो वही रहेगी। तो गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। जानवर के बच्चे जब गोबर देते तो जानवर को खाना चाहिए ना। ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अगर गोबर में ही सब कुछ होता तो हमारे जो इतने साधु संत हुए, जो देश में इतने जो आबादी है, वो अन्न क्यों खाती है? वो फल क्यों खाती है? वो ड्राई फ्रूट क्यों खाती है? सब गोबर ही खा लेता। ड्राई फ्रूट से ज्यादा महंगा गोबर मिलता। कौन सी किताब, आपने जैसा कि कहा कि किसी किताब में ये लिखा तो है नहीं कि गोबर खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो इन्होंने कौन सी एमबीबीएस की किताब पढ़ी है जहाँ से इनको ये ज्ञान मिला है? ये भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इनको अजब गजब चीजें भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, उन आरएसएस के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त होता है कि देश की आज़ादी भीख में मिली, चाटा खाने से आज़ादी नहीं मिलती, देश के क्रांतिकारियों ने भीख मांगकर आज़ादी ली, गोबर खाने से होता है, मूत्र पीने से होता है। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं। ये गोबर को हलवा बनाकर खाएं। इनका हलवा इनको मुबारक हो। उनमें और भी घी डालें, शक्कर डालें, ड्राई फ्रूट डालें, मावा डालें, खूब खाएं,
खूब फले फूलें, रोटी खाना छोड़ दें, क्यों खाते ये? तो देश को समझना होगा, देश को गुमराह करने की और साजिशन, देश को गर्त में ढकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग हो रहा है, ताकि जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाए और लोग इसी उधर-बुन में रहे। जो गोबर है उससे कोहिनूर का हीरा भी निकलता है, ये भी एक चैनल पे दिखाया गया था बकायदा। बिल्कुल, वो गोबर पात्रा ने बोला था। अगर अंग्रेजों को पता होता कि गोबर में कोहिनूर है तो कोहिनूर नहीं ले जाता, गाय को ही ले जाता। समझिए, गोबर को ले जाता, वहाँ कोहिनूर निकालता रहता, ढूंढता रहता। वो वही हरामखोर है राष्ट्रीय जोकर, जो 12 हिंदू राव में जब डॉक्टर था तो महिला के साथ क्या किया वो सबको पता है। चुनाव के समय में वो कपड़ा पहन लेता है, धार्मिक कपड़ा पहन लेता है, चंदन टीका लगाकर लोगों के झुग्गियों में जाता है। जब वहीं झुग्गी तोड़ा जाता है, जब गरीब आदमी को उजारा जाता है, तब वो नहीं नजर आता है। कोरोना काल में जहां एक डॉक्टर होकर जहां कोरोना के मरीजों का इलाज करना था, वहां वो टीवी चैनलों में बैठकर देश में नफरत फैलाने का काम करता है। ये नफरती चिंटू हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्ष्मण रेखा खींची है, उसके विपरीत काम करता है और देश को गर्त में पहुंचाने का काम करता है। ये लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, ये कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। कुत्ता भी मालिक का खाता है तो मालिक के प्रति वफादारी करता है, दरवाजे पर अनजान आदमी को देखता है तो भौंकता है। और ये वो लोग हैं जो देश का खाकर देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं। जानवर बच्चे, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, और ये लोग तो जानवर से भी गए गुजरे हैं। इनको ये पता है कि गोबर खाने से, तो जो जानवर का बच्चा है वो गोबर क्यों नहीं खा लेता? अगर गोबर में ही सब कुछ था तो जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का गोबर, तो ये डॉक्टर को आदमी का गोबर खा लेना चाहिए, लेटरिन खा लेनी चाहिए। ये लोग जो एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ के नहीं आए, ये रिश्वत देकर परीक्षा पास किए और ये देश में सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया। सवाल ये है ना पंकज जी कि पहले जो चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे बाकी के जो बीजेपी प्रवक्ता या नेता हो, उन्होंने सिर्फ बोला था कि ये करने से गोबर, गाय का गोबर खाने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, कोरोना भाग जाएगा। लेकिन ये वाले जो डॉक्टर है मनोज मित्तल जी, इन्होंने बकायदा खा के दिखाया है, तो ये थोड़ा लेवल ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। इनको भी राज्यसभा में जाना होगा, इनको भी पद्म सम्मान लेना होगा, इनको भी वाई प्लस सुरक्षा लेनी होगी, इनको भी किसी बोर्ड में मेंबर बनना होगा। यही तो हो रहा है देश में। देश में हो क्या रहा है? जो जितना लुच्चा है उतना ऊंचा है। आप सोशल मीडिया पे भी जो उन्होंने ज्ञान दिया है कि रोज 1 चम्मच खाइए, उनकी माता श्री भी एकादशी के दिन जब व्रत करती थी तो 1 चम्मच खाती थी, उससे वो स्वस्थ रही हमेशा। तो उन्होंने ये एडवाइस दी है और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि उनके इस वीडियो के नीचे लोग भी 2 धड़ों में बट गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वाहवाही भी कर रहे हैं। देखिए, किसी भी धार्मिक शास्त्रों में कहीं गोबर खाना नहीं लिखा हुआ है। अगर एकादशी के कथा का किताब अगर उलट के देखेंगे तो वहाँ निराहार की बात की गई है, वहाँ फलाहार की बात की गई है, वहाँ गोबर खाने की तो बात ही नहीं की गई है। तो धर्म का ज्ञान इन लोगों को है नहीं। इन लोगों को धर्म का आवरण कौन ओढ़ता है? जिसको गलत करना होता है। रामायण में आपने देखा होगा कि जब रावण को माँ सीता का अपहरण करना था तो उसने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, जो लक्ष्मण रेखा थी। अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं होता। मित्तल साहब ऐसे डॉक्टर हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ये टॉपर छात्र में से आते हैं, जो अजब गजब बातें बोलकर जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे और काफ़ी कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। जो अन्य भक्तों ने मतलब गोबर को कोहिनूर से भी ज़्यादा अहमियत दे रहा है और उनको खाने से मतलब स्वस्थ और मस्त रहने की भी बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।